हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जीके का देख रहे हैं। पॉकेट जीके में भागवत धर्म क्या देख रहे हैं? भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। तो भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ है। कब हुआ है? मौर्योत्तर काल में हुआ है। इस धर्म के विषय में क्या प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। छंदोग उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। किनका उल्लेख मिलता है? श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृष्णिवंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। बाद में इनका समीकरण कैसे किया गया? नारायण से। नारायण के अनुयायी को पंचारात्रिक एवं धर्म को पंचारात्र कहा जाता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? 24 है। पर मत्स्य पुराण में 10 पर क्या है? मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिक। 10वां अवतार भविष्य में होगा। जो कलिक अवतार है 10वां अवतार भविष्य में होगा। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है। कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात रूप है। कृष्ण क्या है? कृष्ण भगवान के साक्षात रूप है। विष्णु के अवतारों में बराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। विष्णु का अवतार क्या है? बराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। बराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बराह का प्रथम उल्लेख क्या मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अवतार बाद का सर्वप्रथम उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। किसे मिलता है? भागवत गीता में मिलता है। विष्णु को चतुर्व्यूह विष्णु क्या है? चतुर्व्यूह संभा अनिरुद्ध प्रबोधन संकर्षण के साथ में पूजा जाता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। चतुर्व्यूह पूजा का उल्लेख कब मिलता है? विष्णु संहिता में। वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है। वैष्णव धर्म में क्या? पंचरात्र प्रमुख है। वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, प्रबुद्ध। विष्णु सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। विष्णु सुदर्शन चक्र में कितने? 6 तिलियां हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को अलवार या आलावार कहता है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को अलवार या आलावार कहता है। मेगास्थनी ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा। मेगास्थनी ने श्री कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज कहा है। वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार, समय। ब्रह्म संप्रदाय, द्वैतवाद, माधव अनंत तीर्थ 13वीं शताब्दी में। सनक संप्रदाय, द्वैत निर्वाण 13वीं शताब्दी में। वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत रामानुज 12वीं शताब्दी में। रुद्र संप्रदाय, शुद्धैत विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य 13वीं शताब्दी। अब हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा? तो शैव धर्म के बारे में जानते हैं। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। इसके
पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त हुए। पुरातात्विक साक्ष्य क्या हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम का उल्लेख किया गया है। महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। महाभारत में क्या है? लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्राह्मण देवता की पूजा बहुत कम होती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नायरों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तन के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। क्या है? भगवान शिव का चित्रण है। शैव धर्म का विकास क्या है? शुंग व सातवाहन के समय हुआ। शैव धर्म का विकास कब हुआ? शुंग व सातवाहन के समय हुआ। रेणुगुटा से गुंडी मल्लम लिंग प्राप्त हुआ। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। क्या? शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य रूप में। 4 क्या है? संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य रूप में। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भगवान नाम से हुआ। तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है पशुपात, कपालिका, कालमुख, लिंगायत। पशुपात संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय संस्थापक लकुलिश ग्रंथ पशुपात सूत्र अनुयायी पंचार्थिक कहा गया है। कपालिक संप्रदाय भैरव को पूजते थे। यह अतिवादी प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान है। कालमुख संप्रदाय यह अतिवादी है। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ये नर कपाल में जल भोजन पान करते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। लिंगायत संप्रदाय का विस्तार कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। संस्थापक ऋषि अल्लभ बासाव। ये जंगम भी कहे जाते हैं। क्या? जंगम भी कहे जाते हैं। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। शिव को इन्हें अद्वैत माना है। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्मिक होते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नायर या अडियायर संतों द्वारा किया गया। दक्षिण भारत में क्या है? शैव धर्म का प्रचार नायर या अडियायर संतों द्वारा किया गया है। कुषाण शासकों की मुद्रा पे शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त है। कुषाण शासक की मुद्राओं पे शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट व पल्लव चोलों के साथ लोकप्रिय रहा है। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने की। कौन की? मतेंद्र नाथ ने की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहते हैं। तंत्र कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय संस्थापक हैं मखलिपुत्र गोशाल। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। कौन थे? भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक रहे। ये दोनों क्या? नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक रहे।
तथा इनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके बाद दो शिष्य पकुध कच्चायन व पूरन कश्यप ने मिलकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी भाग्यवादी होते थे। इनके क्या भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। संदेहवादी संप्रदाय संस्थापक है संजय बेलबुद्ध। उच्छेदवादी अजीत कैस कमलिन अकर्मणवादी पूरन कश्यप। अनिश्चितवादी संप्रदाय संस्थापक है संजय बेल्टुपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय संस्थापक है पकुधर कच्यान। घोर अक्रियावादी संप्रदाय संस्थापक पूरन कश्यप और यक्षदावाद संप्रदाय संस्थापक है आचार्य अजीत कोसकलम्बन थे। शाक्त धर्म शाक्त धर्म शाक्त धर्म में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। शाक्त धर्म में क्या देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ क्या घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद के दशम मंडल में एक पूरा सूक्त की ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तंत्रिका देवी सूक्त कहते हैं। ये क्या है, तंत्रिका देवी सूक्त कहते हैं। शक्ति का क्या प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी की सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप को शारदा देवी को पूजा जाता है, जो मंदिर वैष्णव देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।